सोचिए, एक ऐसा जमाना जहां किसी भी साम्राज्य की ताकत को उसकी बड़ी बड़ी सेनाओं और हाथियों से नापा जाता था। और फिर ठीक उसी दौर में सह्याद्री की चट्टानों से एक ऐसा योद्धा सामने आया जिसने ये साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। जी हाँ, ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की और उनकी उन 5 जबरदस्त रणनीतियों की जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो बात है उस दौर की जब औरंगजेब के नीचे मुगल सल्तनत अपनी ताकत के शिखर पर थी। उनकी फौजें जानते हैं कैसी थी? समंदर की लहरों की तरह, विशाल, ताकतवर और जिन्हें रोकना नामुमकिन सा लगता था। एक तरह से कहें तो वो इस कहानी के गोलियात थे, एक ऐसी शक्ति जिसे चुनौती देने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन दक्कन की उन्हीं पहाड़ियों से एक नई ताकत उभर रही थी और वो थे मराठा। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, नहीं, ये तो एक क्रांति की शुरुआत थी। और इसका नेतृत्व कर रहे थे वो जो बहुत जल्द एक मिसाल बनने वाले थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। और यहीं से शुरू होती है शिवाजी की पहली और सबसे मशहूर रणनीति। नाम था गनीमी कावा। सुनिए, ये सिर्फ जंग लड़ने का कोई तरीका नहीं था, ये तो जैसे युद्ध की पूरी किताब ही नए सिरे से लिख दी गई थी। और लिखने वाले थे खुद शिवाजी। तो आखिर ये गनीमी कावा था क्या? इसका सिद्धांत बहुत सीधा सा था। दुश्मन को उसके बनाए नियमों पर कभी खेलने ही मत दो। जरा सोचिए, एक विशाल मुगल सेना एक संकरी घाटी से गुजर रही है और अचानक चारों दिशाओं से हमला हो जाता है। बस यही था गनीमी कावा का जादू। लेकिन सवाल तो वही है ना, मुट्ठी भर सैनिक, संसाधनों की कमी और सामने इतनी बड़ी सल्तनत, आखिर ये मुमकिन कैसे था? जवाब छिपा था इस रणनीति की सादगी में और उसकी सटीकता में। ये एक तरह का घातक नाच था। पहला कदम घात लगाओ, दूसरा बिजली की तेजी से हमला करो और तीसरा इससे पहले कि दुश्मन संभल भी पाएं, धुएं की तरह गायब हो जाओ। उम्बरखिंड की लड़ाई में ठीक यही हुआ था। मराठों ने घने जंगलों को अपना हथियार बनाया और एक बहुत बड़ी मुगल फौज को बिना ज्यादा लड़े ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अब बात करते हैं शिवाजी की दूसरी रणनीति की। ये रणनीति बनी थी जमीन और पत्थरों से, मतलब उनके अभेद्य किले। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थी, नहीं, ये तो मराठा साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थी। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 300 से भी ज्यादा किले। हर एक किला मराठा आज़ादी का एक जीता जागता सबूत था। देखिए, शिवाजी महाराज ये जानते थे कि मैदानी लड़ाई में मुगल मजबूत हैं, लेकिन इन पहाड़ियों और किलों के असली बादशाह तो वही थे। लेकिन इन किलों का असली काम सिर्फ छिपना नहीं था। असल में ये हमले की तैयारी के अड्डे थे। यहीं से मराठा सैनिक निकलते, दुश्मन पर कहर बरपाते और फिर सुरक्षित वापस लौट आते। सही मायनों में शिवाजी ने पहाड़ों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। शिवाजी महाराज की तीसरी रणनीति, रफ्तार। उनके लिए युद्ध शतरंज का कोई धीमा खेल नहीं था, बल्कि ये एक तेज दौड़ थी। और इस दौड़ में वो हमेशा सबसे आगे रहते थे। उनकी सेना मुगलों की भारी भरकम और धीमी सेना से बिल्कुल अलग थी। तो कैसी थी उनकी सेना? देखिए, उनकी ताकत सैनिकों की गिनती में नहीं, उनकी गति में थी। उनके घुड़सवार एक तेज बहती नदी की तरह थे। कोई नहीं जानता था वो कब कहां से आएंगे। वो ठीक वहां हमला करते जहां दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था। इसका सबसे बड़ा सबूत 1664 में सूरत पर हुआ हमला। सूरत मुगलों की तिजोरी हुआ करती थी। शिवाजी की सेना ने सैकड़ों मील का सफर इतनी तेजी से तय किया कि जब तक दिल्ली में खबर पहुंची तब तक तो मराठे अपना काम करके वापस भी लौट चुके थे। ये थी रफ्तार की असली जीत। हर बड़ी लड़ाई के पीछे कुछ राज छिपे होते हैं। शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा राज था उनका गुप्तचर विभाग, उनकी आंखें और कान जो हर जगह मौजूद थे। सोचने वाली बात है ना, कि आखिर शिवाजी महाराज को हमेशा ये कैसे पता चल जाता था कि मुगल सेना कब, कहां और कैसे हमला करने वाली है? उनकी कमजोरियां क्या हैं? जवाब था उनका जबरदस्त जासूसी नेटवर्क। बहिर्जी नायक जैसे माहिर जासूसों की अगुवाई में यह नेटवर्क दुश्मन के खेमे में घुस जाता था और ऐसी ऐसी खबरें लाता था जो किसी भी जंग का पासा पलट सकती थीं। ये लोग थे शिवाजी महाराज की अदृश्य सेना। कहते हैं ना, ज्ञान ही शक्ति है, और शिवाजी महाराज के पास ये शक्ति भरपूर थी। और अब आते हैं शिवाजी की आखिरी और शायद सबसे गहरी रणनीति पर, मनोवैज्ञानिक युद्ध। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि दुश्मन को मैदान में हराने से पहले उसके दिमाग में हराना जरूरी है। इसका सबसे बड़ा सबूत
1663 में पुणे के लाल महल में शाइस्ता खान पर हुआ हमला। अरे वो सिर्फ एक सेनापति पर हमला नहीं था, वो तो मुगल साम्राज्य के गुरूर पर हमला था। इस एक हमले ने मुगलों के दिलों में एक ऐसा डर बिठा दिया जो फिर कभी नहीं गया। और ये डर इतना गहरा था कि खुद बादशाह औरंगजेब ने अपनी हताशा में शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था। सोचिए, एक ऐसा चूहा जो शेर की मांद में घुसकर हमला करे और फिर गायब हो जाए। ये नाम उनके डर और लाचारी का सबसे बड़ा सबूत था। इन सभी रणनीतियों का सबसे बड़ा इम्तिहान था अफजल खान के साथ हुई मुलाकात। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये दो सोच की लड़ाई थी। एक तरफ थी पाशविक ताकत और दूसरी तरफ थी दिमाग की तेजी, और उस दिन रणनीति ने ताकत को हरा दिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत हमें क्या सिखाती है? यही कि जीत हमेशा बड़ी सेनाओं और ज्यादा हथियारों से नहीं मिलती। असली जीत मिलती है असाधारण सोच से, हिम्मत से और सही रणनीति से। और ये एक ऐसी सीख है जो कल भी सच थी और आज भी सच है।